जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्लेन या चिकनी तुरई लगाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, कैसे किस समय इसकी खेती की जाती है और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये एक बेड बनाया और इसमें बढ़िया मात्रा में हमने पेड़ को पत्तों का खाद, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेड़ के पत्तों का खाद और काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके डाला। और डालने के बाद में हमने इसमें ड्रिप लगाई। ड्रिप पर के जो छेद है वहाँ हम डबल इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ इस प्रकार से बेड लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं। बीज लगाने के लिए सबसे पहले हम बीज को कम से कम 8 घंटे तक गौमूत्र और काऊ डंक में बीज उपचारित किया और उसके बाद में 2 घंटे तक इसको सुखा के और अब इस प्रकार से 1-1 फीट की दूरी पे हम लगा रहे हैं। हमने ये मचान बनाई है 15 फीट की। तो 15 फीट की ये मचान बांस के ऊपर हम चढ़ाएंगे। अभी फरवरी के महीने में लगा रहे हैं और पूरी जानकारी देंगे आपको, बने रहिए वीडियो में। 4 से 5 दिन में ये बीज जर्मिनेशन हो जाएगा, ताकि हम इसको पानी में भिगोया तो ये कम समय में ही बीज जर्मिनेशन होकर। तो आप देख सकते हैं ये तोरी का पौधा हमारा जर्मिनेशन हो गया इसका। आज ये करीब 10 दिन हो गए इसके, 2-2, 3-3 पत्ते हो गए और बढ़िया है अभी स्थिति में। तो आप देख सकते हैं करीब आज 1 महीना हो गया इसको और इसकी बेलें फैलने लग गई। आप देख सकते हैं इस प्रकार से 1-1 फीट की बेलें हो गई। तो अब हम इसके ऊपर खट्टी छाछ का स्प्रे किया एक बार तो, और एक बार संपूर्ण सुरक्षा का और ड्रिंचिंग की हमने इसमें, जिसका हमने वीडियो बना के डाल दिया पहले से। और हमने इसमें एक बार राख डाली है। तो आप देख सकते हैं पत्तों की स्थिति बढ़िया है और अभी हम इसको रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम इसके यहाँ गांठ दे रहे हैं और गांठ देकर हल्की वाली गांठ दे रहे, करीब हम इसमें 1 इंच का गैप दे रहे हैं। और इस प्रकार से इस धागे को लपेट के हम इसको ऊपर की तरफ बांध रहे हैं। और ये जो बेल की साइज है वो करीब 1 फीट तक है। तो इस प्रकार से फिर ये धागे को हमने ऊपर से लेके और यहाँ से इस प्रकार से इसको ये गांठ दे के बांध दिया। और ये बेलें आप देख सकते हैं इस प्रकार से ऊपर ये चढ़ रही है बेलें। तो अब करीब आप मानिए 25-30 दिन में इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी और ये पूरी जो मचान है वो इसमें इसके पत्तों से ढक जाएगी। आज हमारी जो बेल है उसको करीब 60 दिन हो गए। हमने इसको ये जो बेल पकड़ने वाली रस्सी इसकी मदद से हमने ऊपर की तरफ इसको चढ़ाकर ऊपर की तरफ लगा दिया और अभी इसमें बढ़िया फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं इस स्थिति में है कि हमने करीब ये 100 पौधे लगाए थे और 100 करीब हमने 60 दिन हो गए और हमारी जो तुरई है वो बढ़िया स्टैंडर्ड साइज में आ गई। आप देख सकते हैं तुरई करीब 1.5 फीट तक आ गई और बिल्कुल सीधी है। हमने इस प्रकार से चारों तरफ ये मचान बनाई है पाइप की और इसके ऊपर हमने चढ़ाने का काम किया। चढ़ाने का काम हमने केवल 35 दिन बाद से शुरू कर दिया। ये रस्सी की मदद से किया हमने, और रस्सी भी ले सकते हैं और आप इसमें अपने पेड़ पौधों की जो अनावश्यक लकड़ी होती है वो भी काम में ले सकते हैं। जैसे खेजड़ी हो गई, नीम की हो गई, जो झाड़ी नुमा लकड़ी होती है उससे भी कर सकते हैं। हमने दोनों की इसमें खेजड़ी की लकड़ी भी काम में ली और इसके अलावा हमने धागे से ऊपर का धागे से एक बार ऊपर चढ़ाने के बाद में हमने यहाँ बांस लगाए और बांस लगाने के बाद में आज देख सकते हैं करीब हमारे एक पौधे पर 10-10, 15-15 फ्रूट आ रखे हैं। और हमने ये तुरई की प्लेन वाली वैरायटी लगाई है। तो आप ये लगाने का काम सितंबर तक कर सकते हो और हमारे जो जयपुर वाले इलाके में आप दिसंबर तक आपको बढ़िया फ्रूट दे सकती है। एक बार लगाओगे आप तो कम से कम 3 से 4 महीने तक आराम से फ्रूट दे देगी। इसमें फल मक्खी से बचाने के लिए इसमें ट्रैप लगाए हैं, हमने इसमें ट्रैप लगाए हैं फल मक्खी से बचाने के लिए। और इसके अलावा हमने इस पर प्रॉपर तरीके से नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में और खट्टी छाछ कॉपर सल्फेट का स्प्रे किया है। और हमने ये मचान बनाई है तो ये जो फ्रूट की साइज है वो बढ़िया आएगी, स्प्रे करने में आसानी रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। इसलिए हमने ये बढ़िया मचान बनाई है। तो किसान भाइयों, आप भी इस प्रकार से मचान बना सकते हो या फिर पेड़ के ऊपर भी चढ़ा सकते हो। हमने ये परमानेंट एक मचान बनाई है और इसमें एक मल्टी लेयर की खेती भी की है कि अभी हम अक्टूबर के महीने में और हमने ये
इसमें ब्रोकली और फूल गोभी लगाई है और एक तरफ हमने टमाटर लगाया है। तो अब जैसे ही दिसंबर का महीना आएगा और ये पाला की वजह से ये नष्ट हो जाएगी, इसकी बेले तापमान कम होगा तो ये हमारे काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसमें पालक, मेथी, धना भी ले सकते हो। ऑफ सीजन में जब भी ज़्यादा टेम्परेचर आता है, या टमाटर भी ले सकते हो। और तो इस प्रकार से आप ये ले सकते हो। बढ़िया मात्रा में इसका उत्पादन आएगा, लंबे समय तक चलेगी। तो आप तुरई लगा सकते हो। तुरई की हमने ये वेराइटी है वो खुद तैयार की है। पिछले 3 नस्लों में हमने 3 साल में ये, और जैविक बीज हमने खुद का तैयार किया। तो अगर आपको बीज तैयार करना है तो इस प्रकार से एक बेल के ऊपर आपको पेड़ छोड़ देना है। एक पेड़ छोड़ना आपने, हमने प्रॉपर एक बेल के ऊपर एक पेड़ छोड़ दिया। आप जब तक ये सूखेगा तब तक ये रहेगा। जब सूखने के बाद में आप बीज निकालोगे 3 पीढ़ी तक बाद में, तो ये आपका ऑर्गेनिक या जैविक बीज तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बेल के ऊपर जो पहला फ्रूट आएगा उसको आपको प्रॉपर तरीके से आपको रखना है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। लगाइए, अभी बढ़िया फ्रूट दे रही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके फ्रूट आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको मचान बना के भी लगा सकते हो। अगर अपन ओपन फील्ड में लगा रहे हैं उसको, तो बेड से बेड के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट रखनी है। और 10 फीट की दूरी पर अगर आप लगाओगे तो बीच में इसकी बेल फैल जाएगी और अपन ज़मीन के ऊपर आराम से इसका आ जाएगी। लेकिन हमने ये मचान बना के इसलिए लगाया कि फ्रूट आराम से बढ़िया आएगा, लंबा आता है और फ्रूट तोड़ने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा, फल ऊपर प्रभाव नहीं आता और लंबे समय तक चलती है, इसलिए हमने ये मचान बना के लगाई। आप ओपन में बेड के बीच में 10 फीट दूरी वाला कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप तुरई की खेती कर सकते हो और ये लंबे समय तक चलेगी और माला माल करने वाली। अगर आप तुरई की खेती करते हो तो आप सितंबर अक्टूबर में लगाओ, दिसंबर तक आपको बढ़िया फ्रूट देगी। तो उस समय इसका बाजार भाव भी बढ़िया रहता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी बढ़िया लगी हो। चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दो। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।